बेस्ड ऑन वोल्टेज हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर बात करते हैं। तो बेस्ड ऑन वोल्टेज मैंने कहा था आपको, पहला है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एंड तीसरा है 1-to-1 ट्रांसफार्मर, जिसको हम लोग आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी करते हैं। दिस वन, तीन तरह का ट्रांसफार्मर है। ओके ओके, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी करते हैं। तीन तरह का ट्रांसफार्मर है हमारा बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। मुझे भी दिख रहा है इसको, डोंट वरी। ओके, मैं बोल रहा हूँ भाई। नाउ अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को डिफाइन करना चाहें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, देन इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफार्मर it is defined as the transformer in which transformation ratio is greater than 1, k greater than 1. Got it? This one. Then it is defined as the transformer in which transformation ratio is less than 1, and isolation in which the transformation ratio is equal to 1. First condition. ओके, पहला हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, इट इज डिफाइंड एज, स्टेप अप को अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफार्मर इन विच नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ऑफ कोर्स k इक्वल टू होता है n2/n1, तो k ग्रेटर देन 1 यानी कि n2 ग्रेटर देन n1, n1 and n2 are the number of turns in the primary and secondary winding respectively. सेकंड, ये क्या हो जाएगा, n2 लेस देन n1, और ये क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1। दिस इज द स्टेप अप, स्टेप डाउन और 1-to-1 ट्रांसफार्मर। अब अगर हम लोग जो है फिर से डिफाइन करना चाहें वोल्टेज के टर्म में, हम लोग जानते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देन अगर N2 N1 से ज्यादा हुआ तो V2 ग्रेटर देन V1, यानी कि इट इज डिफाइंड एज अ ट्रांसफार्मर इन विच वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, V2 लेस देन V1, और ये क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू V1। दिस वन। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल। ओके, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ओके, और प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप करंट के टर्म में लिखना चाहें तो ट्रांसफार्मर में जानते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। देन I1 V2 अगर आपका बड़ा है तो I2 क्या होगा, छोटा होगा I1 से, I2 I1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है, हम लोग वोल्टेज को या तो स्टेप अप या तो स्टेप डाउन करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं स्टेप अप, स्टेप डाउन, या तो हम लोग स्टेप अप करते हैं या तो स्टेप डाउन करते हैं। ओके, बट इन द केस ऑफ 1-to-1 दोनों तरफ का वोल्टेज बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर, सभी सेम ही है, करंट बराबर। देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 1-to-1 ट्रांसफार्मर? देन द अनदर नेम ऑफ द 1-to-1 ट्रांसफार्मर इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ओके, यानी कि इसको आइसोलेट करने के पर्पज से सिर्फ व सिर्फ यूटिलाइज किया जाता है। यानी कि जब भी दो इलेक्ट्रिक सर्किट को, दो इलेक्ट्रिक सर्किट को जहां दोनों का पावर सेम हो और दोनों सेम वोल्टेज पे ऑपरेट होना हो, तब उस कंडीशन में क्या करते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं।
ओके, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इज जस्ट ओनली यूज्ड टू आइसोलेट द टू इलेक्ट्रिक सर्किट, बट दिस टू ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ओके, इसका यूज दो पर्पज से, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, साथ साथ जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, दो सर्किट को आइसोलेट भी करते हैं। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट, नहीं ना, नहीं, चलिए अब हम लोग जो बात कर रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर का बात करें, पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर, तीन तरह, बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन। Based on application, transformers are of three types. Okay, first power transformer, second distribution transformer, and third one is auto transformer. Auto transformer आपको डिटेल से पढ़ना है। ओके, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अभी हम लोग देखेंगे। तो पावर ट्रांसफार्मर है क्या? पावर ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर है, ओके, जो या तो ऑपरेट होता है फुल लोड पे या तो एकदम नहीं ऑपरेट होता है। यानी कि आप उसको जो है नो लोड पे ऑपरेट नहीं कर सकते, नो लोड पे, हाफ लोड पे, 75% ऑफ द लोड पे, 90% ऑफ द लोड पे नहीं, इसको ऑलवेज नियरली फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, ऑलवेज। पहले क्या होता था, पावर ट्रांसफार्मर हमारा जनरेटिंग पॉइंट पे होता था या ट्रांसमिशन पॉइंट पे होता था। अब आज की डेट में बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाना है और जहाँ पे पावर हम लोग को पता है कितना जाना है और 24 आवर लाइन देना है, इन दैट केस वहाँ पे हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे पटना में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को रिप्लेस करके पावर ट्रांसफार्मर में बदल दिया गया, जगह जगह नए नए ट्रांसफार्मर लग गए, क्योंकि शहर का नीड है 24 आवर लाइन। ओके, तो 24 आवर ऑपरेट होने के लिए हमारा पावर ट्रांसफार्मर को उसी तरह से डिजाइन किया जाता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होता है, इसको हम लोग जनरली जो यूटिलाइज करते हैं, ओके, वो लार्ज साइज का होता है, फुल लोड और नॉट एट ऑल। लार्ज साइज का होता है और इसका रेटिंग जो है ग्रेटर देन 250 केवी होता है, नियर अबाउट 250 केवी, याद रखेंगे। यानी कि इसका रेटिंग 250 केवी है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। मैंने पहले ही बोला आपको, इस पावर ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल जो है या तो स्टेशन पे करते हैं, पावर स्टेशन पे, या सब स्टेशन पे करते हैं। ओके, ये भी ट्रांसफार्मर हमारा जो है स्टेप अप या स्टेप डाउन कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केसेस। ओके, एट द जनरेटिंग पॉइंट पावर स्टेशन it is of a step up transformer, at the substation, okay, it is the step down transformer, got it now। अब इस पावर ट्रांसफार्मर को जो है हम लोग अगर कहीं इस्तेमाल करते हैं, ओके, तो इसको हम लोग जो है 24 आवर के लिए इस्तेमाल जो है, 24 आवर के लिए, ओके, 24 आवर के लिए इसको कभी इस्तेमाल नहीं करते। जब भी पावर ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि पावर ट्रांसफार्मर को कभी भी 24 आवर इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा पावर जो है पूरे इंडिया में वो हमेशा वैरी करते रहता है, जैसे ड्यूरिंग डे एंड नाइट, है ना, दिन और रात। ओके, रात में हमारा लोड क्या होगा, दिन से कम होगा या ज्यादा होगा, दिन से कम होगा या ज्यादा होगा, ओके, दिन से कम होगा।
जब दिन से कम होगा हमारा लोड, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और लाइट लोड वाला ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। ओके, जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर को लगाते हैं, ओके, पावर ट्रांसफार्मर को, तो या तो उसको फुल लोड पे हम लोग ऑन करते हैं, या तो अगर जैसे ही जो है लोड आपका घटा तो उसको जो है एडजस्ट करके उसको क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। दैट इज द पावर ट्रांसफार्मर। ओके, यानी कि हम लोग फुल लोड कंडीशन में उसको ऑपरेट करते हैं और लाइट लोड कंडीशन में इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, लाइट लोड या नो लोड कंडीशन में। ओके, नाउ ये चूंकि हमारा जो जनरेटिंग स्टेशन और सब स्टेशन पे हो रहा है, तो ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हो सकता है या स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हो सकता है, यानी कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर नहीं होता है कभी, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। ओके, क्योंकि हम लोग इसको जनरेटिंग स्टेशन पे, सब स्टेशन पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। ओके, देन इट इज ऑलवेज ऑफ 3 फेज टाइप, और जो डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा भी हो सकता है। अब जनरेटिंग पॉइंट पे हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, डेल्टा स्टार लगाते हैं या स्टार डेल्टा लगाते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर में। नॉट एट ऑल, यानी कि एकदम नहीं यूटिलाइज करते हैं, किस कंडीशन में, ओके, नो लोड या लाइट लोड कंडीशन में। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली ऐसा हम लोग कैसे करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है बैंक पे, यानी कि बैंक की तरह पैरेलल में, यानी कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर के पैरेलल में बहुत सारे ट्रांसफार्मर को रखते हैं। तो जैसे ही लोड घटा, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ओके, पावर ट्रांस जो भी ट्रांसफार्मर पैरेलल यूनिट में कनेक्टेड है उसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देते हैं बाहर। ओके, और डिस्कनेक्ट करते हैं और फुल लोड पे हमेशा रन करवाते हैं, जैसे ही लोड घटा वैसे ही। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर को हमेशा फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, हमेशा जब फुल लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसका एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम होगा नहीं। कोई भी मशीन हो हमारा, अगर वो फुल लोड पे ऑपरेट हो रहा है, तो उसका एफिशिएंसी जो है हमेशा ज्यादा हो, और जनरली पावर ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगर मैक्सिमम पावर, जनरली जो हम लोग ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी देख रहे हैं, मैंने पहले लिखा था कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होता है 95 या 96% से 99% होता है। ओके, इसका भी मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट करना हो उसको, यानी कि मैक्सिमम पावर के साथ, तब इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होगा, इसका एफिशिएंसी वो 80% होता है। देखो, एफिशिएंटली वर्क करना और मोर पावर के साथ वर्क करना, दिस टू आर डिफरेंट थिंग, यानी कि उसको ज्यादा पावर के साथ यूटिलाइज कर, पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका एफिशिएंसी घटेगा। ओके, दिस टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, देन यहाँ पे ये याद रखिए पावर ट्रांसफार्मर के बारे में, इसी से कंपेरेबल जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं, इसी का कंपेरेबल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वो 24 आवर के लिए ऑपरेट करते हैं, चाहे लोड कनेक्टेड हो चाहे ना हो, चाहे लोड आपका जो है फुल लोड पे हो, ओके, या हाफ लोड पे हो या क्वार्टर लोड पे हो या लोड से कनेक्टेड ही ना हो। ओके, तो अगर हम लोग ऐसा देखते हैं इन दैट केस कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर 24 आवर्स के लिए ऑपरेट हो रहा है, देन दोस ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, यानी कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में कह सकते हैं, ओके, दे ऑपरेट विथ एनी टाइप ऑफ लोड, दो लोड वो कुछ भी हो सकता है, फुल लोड, हाफ लोड, क्वार्टर लोड, नो लोड, दैट डजंट मैटर। ओके, अब इसका जब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और वो पावर ट्रांसफार्मर यूटिलाइज कर लिए हाई रेटिंग के साथ, तो इन दैट केस जो है हम लोग यहाँ पे इसका साइज क्या होगा, इसका साइज लो होगा ऑलवेज, यानी कि इसका साइज जो स्मॉल साइज होता है, तो 250 kVA से हम लोग पावर ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो 250 kVA से अंडर में जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। ओके, 250 kVA से बिलो। पावर ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों हो सकता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑलवेज क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। हाँ, 200 kVA का रेटिंग होता है, बिलो 200।
250, और 200 250 कहीं कहीं किसी बुक में 200 दिया हुआ है, मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है 200 या 250 दोनों। ओके, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द नोट्स है, दैट डजंट मैटर, वो सब आपको क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। ओके, अब मैंने क्या कहा, पावर ट्रांसफार्मर जो है वो 24 आवर ऑपरेट नहीं होता है, ये 24 आवर ऑपरेट होता है। पावर ट्रांसफार्मर को फुल लोड पे सिर्फ ऑपरेट करते या तो नहीं ऑपरेट करते, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम किसी भी लोड पे ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज ऑपरेटेड व्हाट एवर द लोड, दैट डजंट मैटर। ओके, पावर ट्रांसफार्मर 250 केवी या 250 केवी से एबव रेटिंग का होता है, बट ये बिलो रेटिंग का होता है। 200 या 250 केवी से बिलो रेटिंग का होता है। पावर ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन हो सकता है, लेकिन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, यानी कि हम इसको स्टेप डाउन करके कोई भी स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल तक लाते हैं। ओके, ये हमारा सिंगल फेज और 3 फेज दोनों हो सकता है। सिंगल फेज भी हो सकता है, 3 फेज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नाम ही है डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो हमारा जो है कहीं भी सब स्टेशन पे प्लेस क्यों होता है। अब जो आपका स्ट्रीट ट्रांसफार्मर जो दिखता है, स्ट्रीट यानी कि गली मोहल्ले में जो लगा हुआ दिखता है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ओके, पावर ट्रांसफार्मर को या तो स्टेशन पे होगा या सब स्टेशन पे होगा, बट नाउ डे उसको भी हम लोग यूटिलाइज करने लगे कहीं कहीं बड़े बड़े शहरों में। ओके, तो पावर ट्रांसफार्मर ऑलवेज 3 फेज टाइप होता है, और ये सिंगल फेज 3 फेज कोई भी हो सकता है। ओके, ये ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? टेल मी। इसका जो आपका एफिशिएंसी कम होगा। वेरी गुड, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव द लो एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द पावर ट्रांसफार्मर बिकॉज, क्यों? टेल मी क्यों? क्योंकि कोई भी लोड के लिए ऑपरेट होता है, कोई भी लोड के लिए ऑपरेट होता है। जब नो लोड कंडीशन है तब भी ऑपरेट हो रहा है, तो जब नो लोड कंडीशन है तब भी ऑपरेट हो रहा है, तो जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो सारा का सारा पावर कहाँ जाएगा? लॉसेस में चला जाएगा, और एफिशिएंसी हमारा जो है कम जाएगा, एफिशिएंसी 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर लाइट लोड पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, लाइट लोड पे ऑपरेट कर रहे हैं, इन दैट केस हम किसी भी लोड पे ऑपरेट होता है, किसी भी लोड। ओके, लोड रहे चाहे ना रहे, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर दिए तो वो ऑलवेज ऑपरेटेड रहे जब तक कि उसमें किसी तरह का फॉल्ट ना आ जाए। ओके, तो यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कम होता है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस होता है एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफार्मर जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या होगा? ज्यादा होगा। वेरी गुड। ओके, ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ओके, वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या होगा? अब सोचो, कोई बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज, और हम लोग वहां पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एट द पर्टिकुलर वोल्टेज। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, ओके, वो किस बेसिस पे करेंगे? ओके, ऑफकोर्स वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमेशा जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम हो, जितना कम से कम पॉसिबल हो, सो डैट कि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो, कम से कम। तो जितना वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा उतना आपका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होगा। ओके, अब वोल्टेज रेगुलेशन को मिनिमाइज करने के पर्पज से ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को बनाते हैं। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो सिलेक्शन होता है वो हम लोग किस बेसिस पे और कैसे कर सकते हैं? ओके, किस बेसिस पे करते हैं? तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को वहां पे डिमांड क्या है, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं। जैसे बीच में आया था कि आप लोग को, है ना, गांव वगैरह में क्या, अगर 60 कंज्यूमर है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आपके पास ट्रांसफार्मर एक लग जाएगा वहां। ओके, 60 कंज्यूमर। ओके, then this is the power transformer,
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, हाँ 60